नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। प्रस्तुत हैं आज की उत्तराखंड से समाचार। जखौल निवासी युवक दिनेश पुत्र हरिपाल हनौल नदी गया था, वहां वह टॉन्स नदी में गिर गया। उत्तरकाशी का एक युवक आज दोपहर देहरादून के ट्यूनी में हनौल मंदिर के पास टॉन्स नदी में बह गया। एसडीआरएफ को तलाश में जुटी हुई है। के अनुसार जखौल निवासी युवक दिनेश को हरिपाल हनौल मंदिर गया था, वहां वह टॉन्स नदी में गया था, जहां पैर फिसलने के कारण वह नियंत्रण खो बैठा और नदी में बह गया। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर एसओ मोरी और एसडीआरएफ टीम मोरी उत्तरकाशी के एसओ मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। टीम युवक की तलाश में जुटी है। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में दिन भर मौसम तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है और सोमवार से प्रदेश भर में मौसम सुधार देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 मई से मौसम खुलने से मैदानों में तेजी से तापमान बढ़ने से गर्मी से परेशानी होगी। देश के पर्वतीय जिलों में आज ही मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में के कुछ इलाकों में तेज हवाएं के साथ तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के अधिकतर हिस्सों में गर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार से प्रदेश भर में मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 मई से मौसम खुलने से मैदानों में तेजी से तापमान बढ़ने से गर्मी से परेशानी होगी। बद्रीनाथ धाम में हवन सेना के जवानों और पीएम मोदी के लिए हुए विशेष पूजा अर्चना। बद्री विशाल के दरबार में विशिष्ट पूजा अर्चना की गई। इस दौरान देश के जवानों और पीएम मोदी के लिए प्रार्थना की गई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान कायराना हरकतें कर रहा है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में सेना के जवानों और पीएम मोदी के लिए हवन पूजा अर्चना की गई। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के द्वारा आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के साथ भारत की तीनों सेनाओं के वीर सपूतों एवं प्रधानमंत्री मोदी को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। पंचायत द्वारा भगवान श्री बद्री विशाल के यहाँ विशिष्ट पूजा अर्चना कर हवन की आहुतियां दी गई। ऐसे समय में भारत के तीनों सेनाओं के वीर सपूतों, रणबांकुरों एवं प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को अद्भुत शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की गई। बद्रीनाथ हाईवे पर्थाडीप में हाईवे का बुरा हाल, तीर्थयात्रियों को करनी पड़ रही है धूल भरी यात्रा। क्षेत्र के करीब 120 मीटर हिस्से में NHIDCL राष्ट्रीय राजधानी एवं ढांचागत विकास की ओर से मलबे का निस्तारण तो कर दिया गया है, लेकिन डामरीकरण न होने से यहाँ धूल उड़ रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रमुख पड़ाव नंदप्रयाग के भूस्खलन क्षेत्र पर्थाडीप में अभी तक भी हाईवे का डामरीकरण नहीं हो पाया, जिससे तीर्थयात्रियों को धूल भरी यात्रा करनी पड़ रही है। भूस्खलन के करीब 120 मीटर हिस्से में NHIDCL की ओर से मलबे का निस्तारण तो कर दिया गया है, लेकिन डामरीकरण नहीं होने से यहाँ धूल उड़ रही है। वहीं नंदप्रयाग बाजार में पार्किंग की समस्या दूर नहीं हो पाई है। इससे मुख्य बाजार से झूला बगड़ तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। झूला बगड़ में सड़क संकरी है, दोनों ओर से वाहनों के आने जाने से जाम लग जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तेजवीर कंडेरी का कहना है कि पर्थडीप भूस्खलन क्षेत्र में डामरीकरण किया जाना चाहिए, साथ ही नंदप्रयाग में वाहन पार्किंग की सुविधा मिले। इधर चमोली थाने के थानाध्यक्ष अनुरोध व्यास का कहना है कि नंदप्रयाग में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती की गई है। जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। भारत पाकिस्तान टेंशन से देश के जो अंतिम गांव है, जिसे प्रथम गांव भी कहा जाता है, में होने वाले पुष्कर कुंभ आयोजन पर संशय, बुकिंग कैंसिल हो रही है। माणा गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर 12 साल में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पुष्कर कुंभ का आयोजन करते हैं। माणा गांव में 12 साल बाद लगने वाले पुष्कर कुंभ के भव्य आयोजन पर संशय के बादल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित होने से इस आयोजन में श्रद्धालुओं
कि सीमित संख्या में ही पहुंच पाएंगे। हालांकि अभी आयोजकों की ओर से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। माणा गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर 12 साल में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पुष्कर कुंभ का आयोजन करते हैं। इस बार 14 से 26 मई तक इसका आयोजन होना है। अभी तक इसमें सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि इसको भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है और 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान हालात के चलते इसके भव्य आयोजन को लेकर संशय बना हुआ है। दक्षिण भारत से ज्यादातर श्रद्धालु हवाई मार्ग से पहुंचते हैं, कम लोग ही ट्रेन या अन्य वाहनों का उपयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में हवाई सेवाओं के संचालन पर आशंका है, जिससे बड़ी संख्या में लोग पहुंच पाएंगे या नहीं संशय बना हुआ है। माणा गांव के प्रधान या प्रशासक पीताम्बर मोल्फा का कहना है कि इस पुष्कर कुंभ का आयोजन अष्टाक्षरी के संत जिनाजियर स्वामी के नेतृत्व में हो रहा है। अभी तक उनके या अन्य किसी आयोजक के इस बारे में उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में दक्षिण भारत से शामिल होने के लिए जिन लोगों ने होटल या अन्य जगह बुकिंग कराई है, उनमें कई ने रद्द कर दिया है। संभव है कि रविवार या सोमवार तक इस आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वाहन पर लगा था पुलिस सीआईडी का बोर्ड, चेकिंग के दौरान आया पकड़ा गया। फिर हुआ यातायात पुलिस बद्रीनाथ हाईवे पर विभिन्न जगहों पर चेकिंग करते हुए 50 से अधिक वाहनों का चालान किया। यातायात पुलिस बद्रीनाथ हाईवे पर अभियान चलाया और नियम विरुद्ध चलने वाले 50 से अधिक वाहनों का चालान किया। इस दौरान एक वाहन पर पुलिस सीआईडी का बोर्ड लगा था। चालक ने बताया कि उनके पिता सीआईडी में हैं, मगर संबंधित व्यक्ति वाहन में नहीं मिला। इस पर पुलिस ने बोर्ड हटाया और चालान कर दिया। इसके साथ ही वाहन पर फिल्म लगाने, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने सहित अन्य मामलों में भी चालान किया गया। यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम और शुक्रवार दोपहर तक बद्रीनाथ हाईवे पर विभिन्न जगहों पर चेकिंग करते हुए 50 से अधिक वाहनों का चालान किया। यातायात उप निरीक्षक दिगंबर उनियाल के नेतृत्व में पुलिस ने बृहस्पतिवार देर शाम तक 48 वाहनों के चालान किए। जिन वाहनों पर काली फिल्म लगी मिली उसे उतारा गया और चालान किया गया। शुक्रवार को चेकिंग के दौरान एक कार में कुछ युवक मिले, जिनके बैग में शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने शराब और बियर की सभी बोतलों को मौके पर ही नष्ट किया। साथ ही उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि पवित्र स्तर की मर्यादा का ध्यान रखें। धाम में किसी भी तरह के नशे का सेवन मर्यादा के सख्त खिलाफ है। ये थे उत्तराखंड से आज के समाचार। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।